एपिसोड की शुरुआत मेट्रो बॉम्बिंग से 3 महीने पहले की घटनाओं से होती है। रोज, जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी की सीईओ है, एक रिपोर्टर से बातचीत कर रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि एक क्लाइंट का अर्जेंट कॉल आया है। रोज तुरंत कॉल रिसीव करती है। यह क्लाइंट उसकी कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर होता है और वह घबराया हुआ होता है। वह बताता है कि उनकी कंपनी के सर्वर को किसी ने हैक कर लिया है और अगर इसे जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो उनकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर रोज टेंशन में आ जाती है और तुरंत सर्वर रूम की ओर बढ़ती है। वहां उसका एक कर्मचारी सर्वर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रोज को पता चलता है कि इस पूरे साइबर अटैक के पीछे उसका अपना दोस्त एडम है। रोज अपनी पूरी कोशिश के बावजूद क्लाइंट की कंपनी को बचाने में असफल रहती है। यहीं से नाइट एजेंट का दूसरा एपिसोड शुरू होता है। अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां रोज डायन और हॉकिंस से बात कर रही होती है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस समय रोज से पूछताछ की जा रही है। रोज हॉकिंस और डायन को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसने अपने अंकल और आंटी को यह कहते हुए सुना था कि व्हाइट हाउस में कोई गद्दार है। हालांकि हॉकिंस को अंदाजा हो जाता है कि रोज को छुपा रही है। डायन उसे समझाती है कि रोज को थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी उसके अंकल और आंटी की मौत हुई है। इसके बाद डायन पीटर से कहती है कि वह रोज को होटल ले जाए, जहां सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उसकी सुरक्षा करेंगे। जब वे होटल के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में रोज पीटर से कहती हैं, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताने वाली, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो वे लोग मुझे भी मार देंगे। पीटर रोज को होटल ले जाता है और उसे बताता है कि लॉबी में 4 और कमरे के बाहर 2 सीक्रेट एजेंट्स तैनात हैं। फिर वह रोज को उसका कमरा दिखाता है। इसके बाद पीटर रोज से कहता है, मुझे अब अपनी जॉब पर लौटना होगा। पीटर की जॉब व्हाइट हाउस में कॉल रिसीव करके नाइट एजेंट्स की मदद करना होती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले रोज की मदद की थी। जाने से पहले वह रोज को आश्वस्त करता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कमरे के बाहर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद पीटर वहां से चला जाता है। इसके बाद वही 2 कातिल दिखाए जाते हैं, जिन्होंने रोज के अंकल और आंटी को मारा था। इन दोनों का नाम डेल और एलन है। ये दोनों अपने काम में काफी माहिर होते हैं और हिटमैन हैं। हिटमैन वे होते हैं जो पैसों के बदले दूसरों को मारते हैं। इसके बाद पीटर व्हाइट हाउस अपने काम पर वापस आता है। पीटर एक मीटिंग पर जाता है, जहां सारे बड़े एजेंट होते हैं। यहां हमें पता चलता है कि हॉकिंस पीटर को पसंद नहीं करता। उनकी मीटिंग में हमें पता चलता है कि रोज के अंकल और आंटी किसी और केस में काम कर रहे थे, जो किसी को पता नहीं था। मीटिंग के बाद डाइन पीटर को कहती है कि हॉकिंस कुछ तो जानता है। मैं तुम्हें रोज के अंकल और आंटी की सारी केस फाइल्स देती हूँ। तुम्हें बस उसमें यह ढूंढना है कि उनके और हॉकिंस के बीच कुछ कड़ी जुड़ी हुई है या नहीं। पीटर वो फाइल्स लेता है और अपने दोस्त के पास जाता है। उससे उस अंगूठी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि यह सिंबल युगोस्लाविया के शाही परिवार का है। इसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन यह प्रिंस के किसी दूर के रिश्तेदार का हो सकता है। जब पीटर की शिफ्ट का समय होता है तो वह अपने काम पर चला जाता है और रोज के अंकल और आंटी की फाइलों पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी पीटर को पता चलता है कि रोज के अंकल और आंटी का हॉकिंस हैंडलर था। पीटर तुरंत डायन को कॉल करके यह जानकारी देता है। डायन हैरान होकर कहती है, मुझे यह नहीं पता था और यह बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। इसके बाद पूरा शक हॉकिंस पर जाता है। इसी बीच पीटर को उसी लाइन पर एक कॉल आती है। जब वह कॉल रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि यह कॉल रोज का है। पीटर चौंक जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि रोज को यह नंबर कैसे याद है। रोज पीटर से केस की अपडेट मांगती है, जिस पर पीटर जवाब देता है कि जांच जारी है। इसके बाद रोज उसे अगले दिन डिनर पर आने के लिए इनवाइट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेल और एलेन अपने कमरे में हैं। एलेन जिद करती है कि उन्हें बैग खोलकर एक बार देखना चाहिए। ये वही बैग होता है जिसे हमने पहले एपिसोड के आखिरी सीन में देखा था, जहां उन्होंने एक औरत को मारने के बाद एक बैग हासिल किया था। डेल कहता है कि हम इसके बारे में जितना कम जानेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन एलन वह बैग खोलकर देखती है तो वह देखती है कि इसके अंदर एक खिलौना है, जिसके अंदर एक स्पाई कैमरा है। इसी दौरान डेल को उसके बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हें टारगेट का एड्रेस देता हूं, उसे जल्दी से जल्दी खत्म करो। अगर उसने अपना मुंह खोला तो हम सब फंस जाएंगे। डेल एड्रेस लिख लेता है और कहता है काम हो जाएगा। हम देखते हैं कि मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट भी वहीं पर मौजूद हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट भी मेट्रो बमिंग में शामिल थे या नहीं, ये हम कहानी में आगे देखेंगे। अगले दिन पीटर अपनी ड्यूटी के बाद डायन से मिलने जाता है और डायन के वहां पर न होने की वजह से
वहीं पर सो जाता है क्योंकि उसे जल्दी रोज से मिलने जाना होता है। डायन पीटर को उठाती है, फिर पीटर डायन को वो फाइल देता है और कहता है, मैंने इसमें उन सारे केस को मार्क किया है जिसमें हॉकिंस और रोज के अंकल और आंटी एक साथ काम कर रहे थे। फिर पीटर कहता है, मैं रोज से मिलने जा रहा हूं। रोज ने कल कॉल करके मुझे इनवाइट किया और पीटर डायन से परमिशन मांगता है। डायन उसे परमिशन दे देती है। जब पीटर होटल जाता है तो वो देखता है कि लॉबी में सिक्योरिटी एजेंट्स नहीं थे। उतने में अचानक लाइट चली जाती है। तभी पीटर को समझ में आता है कि रोज की जान खतरे में है। पीटर जल्द से जल्द कमरे के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रोज के कमरे के पास एक भी सिक्योरिटी एजेंट नहीं है। पीटर अपनी गन निकाल लेता है और रूम के अंदर जाता है। पीटर रोज को जल्दी से ढूंढ लेता है और दोनों पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। पीटर का शक सही निकलता है क्योंकि एलन हाउसकीपर के ड्रेस में रोज को मारने के लिए आ चुकी होती है। एलन को पता चल जाता है कि रोज पिछले दरवाजे से भाग चुकी है। एलन माइक्रोफोन से डेल को बताती है। डेल कहता है, तुम भी सीढ़ियों पे आ जाओ। तभी डेल को पीटर और रोज दिखाई देते हैं। डेल उन पे गन फायर करता है और पीटर भी करता है। फिर पीटर और रोज एक बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं। डेल भी उनका पीछा करता है। हॉल में भी दोनों के बीच गन फायरिंग होती है। दोनों हॉल से निकल जाते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर देते हैं। पीटर कहता है कि हमारी बुलेट्स खत्म हो गई हैं तो हमें यहां से नीचे कूदना पड़ेगा। पीटर शीशे की दीवार तोड़कर आगे जाता है और नीचे वाला शीशा कमजोर होने से पीटर वहां से नीचे गिर जाता है। पीटर रोज को भी कूदने के लिए कहता है, लेकिन रोज कूदने से घबराती है। आखिरकार रोज भी कूद जाती है। वहां से रोज और पीटर भागकर एक क्लोथिंग स्टोर जाते हैं और किसी का फोन चुराकर चेंजिंग रूम जाते हैं। तभी रोज कहती है कि डायन को कॉल करो। पीटर डायन को कॉल करता है और वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही होती है। डायन कॉल रिसीव करती है। पीटर उसे सब बता देता है और कहता है, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम किसी सेफ जगह जाते हैं और टच में रहेंगे। तभी डायन सबको बताती है और वहां से हॉकिंस गायब होता है। तभी बोर्ड मीटिंग में वापस से पूरा शक हॉकिंस पे जाता है कि हॉकिंस ने ही होटल से सिक्योरिटी हटाई होगी। इसके बाद रोज पीटर को कहती है कि हमें ही ढूंढना पड़ेगा कि मेरे अंकल और आंटी क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिर वहां से दोनों रोज के अंकल और आंटी के घर जाते हैं जहां उनकी मौत हुई थी। रोज काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके जीवन में उसके अंकल और आंटी के अलावा कोई नहीं था। रोज को याद आता है कि उसके अंकल और आंटी ने उसे कुछ ड्राइव के बारे में बताया था जो जंगल में है। पीटर रोज को कहता है कि शायद वे हार्ड ड्राइव की बात कर रहे थे। रोज कहती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉकिंस एक आदमी से मिलता है जो डेल और एलन का बॉस होता है। यानी यह संभव है कि हॉकिंस भी इस षड्यंत्र में शामिल हो, लेकिन इसकी पुष्टि आगे होगी। इसके बाद रोज पीटर को एक जंगल में ले जाती है जहां उसके अंकल और आंटी बचपन में उसे लाया करते थे। वहां एक पुराना घर होता है जिसके अंदर वे दोनों जाते हैं और ड्राइव को ढूंढने लगते हैं। ड्राइव की तलाश करते करते शाम हो जाती है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद हमें एलन को दिखाया जाता है जो काफी निराश और चिड़चिड़ी हो चुकी है क्योंकि वह अब तक अपना काम पूरा नहीं कर पाई है। डेल उसे समझाता है कि वे अगले दिन अपना काम जरूर पूरा कर लेंगे। तभी उनका बॉस उन्हें कॉल करता है और सख्त लहजे में कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना होगा। इसके बाद हमें पीटर और रोज को दिखाया जाता है जहां पीटर ड्राइव ढूंढ लेता है, लेकिन यह ड्राइव इनक्रिप्टेड होती है, यानी लॉक होती है। चूंकि रोज साइबर सिक्योरिटी हेड रह चुकी थी, पीटर उससे ड्राइव को हैक करने के लिए कहता है, लेकिन रोज बताती है कि यह नेशनल लेवल की सिक्योरिटी है और इसे सही तरीके से हैक करने के लिए एक बड़े सिस्टम की जरूरत होगी। तभी पीटर नोटिस करता है कि इस इंक्रिप्टेड फोल्डर का नाम 2781 है, जो उस मेट्रो का नंबर है जहां पिछले साल बमबारी हुई थी। पीटर को एहसास होता है कि मेट्रो बम धमाके और इस ड्राइव के बीच जरूर कोई ना कोई संबंध है। इसके बाद डायन का पीटर को फोन आता है और वह बताती है कि हॉकिंस की मौत हो गई है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। यह सुनकर पीटर पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि हॉकिंस वाकई उन लोगों से जुड़ा था या नहीं। यहीं पर दूसरा एपिसोड समाप्त होता है।